हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका एजुकेशन आप तक में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे फाइनाइट नॉन फाइनाइट की, और वहां पर हमने लास्ट वीडियो में ये मैंने आपको जाते जाते कहा था कि बेयर इन्फिनेटिव के साथ और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, उनमें फर्स्ट फॉर्म ध्यान रखें। मैंने ये बात कही थी कि कौन कौन सी, एक तो बेयर और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 5वीं नहीं, फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। और उसका निशान क्या होता है? इस तरह का एक निशान होता है, ये जीरो होता है, इसका भी बताऊंगा। जीरो नाम ही होता है, ऐसा मान लो ये जीरो होती है, ये जीरो ही कहलाती है, इसको कहते हैं इन्फ्लेक्शनल। तो इनके साथ हमें टेंस के आधार पर फैसला नहीं करना है कि वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और इन्हीं चीजों को इसके अंदर हम बातें करेंगे, और साथ में ये भी सीखेंगे कि पहले इसकी जानकारी लेंगे कि ये बेयर इन्फिनेटिव है क्या, क्योंकि एक स्टेप वाइज सीखेंगे, उस क्रम में सीखेंगे जिस तरह से सीखना चाहिए, ऐसे टॉपिक वाइज नहीं भी आज बेयर इन्फिनेटिव नहीं। मैं आपको उसी तरह से पढ़ाऊंगा जिस तरह से हमें जरूरत पड़ेगी चीजों की। तो चलिए दोस्तों, इसी कारण हमारी आज ये चौथी क्लास हम ले रहे हैं आप। तो देखिए, अब हम बात करेंगे किस चीज की, इसी टॉपिक पर आगे। तो शुरुआत करते हैं, और उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद भी आएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि कहां कहां बेयर इन्फिनेटिव किस तरह से होगा, वो फाइनाइट कहां होगा और नॉन फाइनाइट कहां होगा। तो एक साइड में लिखता हूं यहां पर नाम अपना फाइनाइट, और एक साइड लिखता हूं नॉन फाइनाइट। एक साइड हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट। दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले ध्यान रख लेना है, प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट टेंस अगर शो कर रहा है तो वहां पर ही आपको ये फाइनाइट ही होगा। वो बेयर इन्फिनेटिव कौन सी? बेयर इन्फिनेटिव जैसे कि दोनों ही हो सकती हैं, जैसे गो है ना, गो, गो एक ऐसी वर्ब है जो गो नहीं, बहुत सी हो सकती हैं, मैंने एक बार ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं, गो, और यहां पर भी गो आ सकता है। तो वो होगा कैसे, वो चीजें हैं, तो ये ध्यान रख लेना। ये अगर प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है तो वो फाइनाइट होगी, ठीक है। जैसे आई गो टू स्कूल होता है कि नहीं होता, बिल्कुल वो प्रेजेंट टेंस में होगी। दूसरी तरफ एक आई नाम का प्रोनाउन भी आपने सुना होगा, अगर इसके साथ भी कोई भी बेस, कौन सी बेस वर्ब है, बेस मतलब आप जानते हो ना, जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो, और वर्ब का टॉपिक करेंगे तब आपको पता भी चल जाएगा। तो ये आई प्रोनाउन होता है, इसके साथ अगर आएगी तो भी क्या होगा, फाइनाइट वर्ब वो कहलाएगी। क्लियर हो गई मेरी बात? पहली कौन से हमने पढ़ी है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर हम बात करेंगे तभी ये चीजें होंगी, ध्यान रख लेना दोस्तों। दूसरी चीज हमने पढ़ी है कि सब्जेक्ट, आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर क्या है दोस्तों, प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो भी उसके साथ भी आपको क्या मिलेगी, फाइनाइट वर्ब देखने को मिलेगी। सब्जेक्ट प्लूरल कैसे, देखो उदाहरण के तौर पे मैं यहां एग्जांपल लिख देता हूं, वी गो, तो ये अब ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। आई गो, ये टेंस तो बता रही है, वैसे वो भी बातें क्लियर हो रही हैं इसमें आई गो के साथ। ऐसा नहीं है कि ये टेंस प्रेजेंट में भी शो हो रहा है तो वो दिक्कत ही नहीं है आपको, प्रेजेंट टेंस में इस तरह की बातें होंगी तब ये फाइनाइट कहलाएंगे। अब आते हैं हमारी नॉन फाइनाइट की तरफ। तो नॉन फाइनाइट में ये क्या जो होंगी, वो क्या होंगी, बेयर इन्फिनेटिव की लिमिट होगी, बेयर इन्फिनेटिव की क्या होगी, लिमिट होगी, की लिमिट, या लिमिट में होगी, लिमिट में होगी। कैसे होंगी, अब मैं आपको इस टॉपिक को आगे धीरे धीरे आगे शुरू करूंगा। तो यहां तक आपको उम्मीद है पता चला होगा कि फाइनाइट कौन सी होंगी, जो प्रेजेंट टेंस शो करेंगी, आई के साथ आएंगी, या सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब आएंगी। ये देखो आई के साथ भी लेती है, प्लूरल ही आती है, तो ये क्या होंगी, फाइनाइट होगी, अन्यथा ये नॉन फाइनाइट होगी। अब कैसे होंगी नॉन फाइनाइट, देखो फाइनाइट कब होंगी, नॉन फाइनाइट कब होंगी, क्योंकि ये लिमिट में रहेंगी। तो अब हम यहीं पर ये बात करेंगे यूजेस ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव का हम प्रयोग करना सीखेंगे यहां पे। दोस्तों पहला रूल तो ये कहता है कि जितने भी मोडाल्स हैं, क्या हैं हमारे पास, जितने भी मोडाल्स हैं
उनके साथ हमेशा क्या आती है, बेयर इन्फिनिटिव ही आती है। क्या आती है दोस्तों, बेयर इन्फिनिटिव आती है। तो क्या यहां पर ये लिमिट नहीं है, प्लस क्या आती है, बेयर इन्फिनिटिव ही आती है, ये ध्यान रखें। इन्फिनिटिव क्या आती है, बेयर इन्फिनिटिव। समझ में आई मेरी बात। हमेशा मॉडल जो होते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं, बेयर इन्फिनिटिव यानी बेस फॉर्म में लेते हैं। तो ये फाइनाइट होंगे या नॉन फाइनाइट होंगे, आप सोच के देखिए। क्या हमने आई के साथ पढ़ा, अभी अभी हमने पिछले पेज में पढ़ के आए हैं। कहां कहां होगी ये फाइनाइट, आई प्रोनाउन के साथ, सब्जेक्ट प्लूरल के साथ, या प्रेजेंट टेंस शो करे तब। यहाँ पे तो ये कैन कून के बाद आएगी ना, तो ये बेयर इन्फिनिटिव बंद गई। और यहां पर हमने क्या पढ़ा कि अगर बंद गई है, लिमिट है, लिमिट में है ना, तो ये नॉन फाइनाइट होगी। क्लियर हो गई मेरी बात, ये लिमिट में है तो क्या होगी, नॉन फाइनाइट होगी। अगली बात पढ़ते हैं, ये कहां आता है। एक आपने नाम सुना होगा ओट। देखिए ओट टू मॉडल नहीं होता, ओट ही मॉडल होता है। अब आज तक आपने रट्टा मारने के लिए पढ़ा जरूर दिया, लेकिन वो गलत पढ़ते हो। ओट टू मॉडल नहीं होता, ओनली ओट होता है। एक यूज्ड टू मॉडल नहीं होता, ओनली यूज्ड होता है। ये आप पढ़ते हो ना मॉडल में, तो ध्यान रखें इनके साथ ये टू आता है, इसकी मजबूरी है। और वो जो वर्ब आती है वो टू के साथ ही आती है। वो कौन सी आती है, बेयर ही आती है, बेयर इन्फिनिटिव ही आती है। मैं अब शॉर्टकट में लिख रहा हूं दोस्तों, बेयर क्या आती है, इन्फिनिटिव ही आती है। ये टू किसके साथ जुड़ा हुआ है पता है क्या, ये इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है ये। जैसे कि ही ought टू गो। अब आपसे कोई पूछ ले कि मॉडल बताइए कितना है, तो आपको मॉडल इतना ही बताना है। ये ओट है, मॉडल है, ये ओट टू नहीं है। कभी आप किताबों में ओट टू होता है, मॉडल लगाओ ना, झूठी बात। ये है, ये नॉन फाइनाइट होगी ना, क्योंकि इसकी लिमिट होगी। और मैंने वैसे भी बताया था पार्टी इन्फिनिटिव वाले कौन से होते हैं, नॉन फाइनाइट होते हैं। तो दोनों ही बातें यहां पे हो रही है। अब तीसरी बात, यहां तीसरी बात, तीसरा रूल क्या कहता है, हेड बेटर नाम सुना है आपने क्या, हेड बेटर और हेड, चलो और बता देता हूं। आपने एक नाम सुना होगा हेड बेटर, हेड बेटर। एक नाम सुना होगा वुड, हेड बेटर, वुड रेदर, वुड सुनर, इस तरह का नाम सुना होगा। इनके साथ भी बेयर इन्फिनिटिव ही आती है। बेयर का मतलब समझते होंगे आप, जो आप फर्स्ट फॉर्म मानते हो वो सेम की सेम आ जाएगी। जैसे वर्ड मीनिंग में होती है ना, गो है तो गो की गो लिख दी जाएगी, वो बेयर ही होती है, बेस फॉर्म, बेयर इन्फिनिटिव आएगी इनके साथ। ठीक है दोस्तों, इनके साथ ही क्या आएगी, बेयर इन्फिनिटिव आएगी। कैसे, जैसे देखो, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर गो देयर, इस तरह से। यहां पर आपको इसका मतलब क्या हो गया, यू हैड बेटर गो देयर, मतलब आपको वहां पर, ये दरअसल दोस्तों सुझाव के लिए लगता है। किसके लिए लगता है, सुझाव के लिए। यानी आप यहां शुड भी लगा सकते हो, यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, इस तरह की बातें हमें लिखते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो, यू हैड बेटर गो बाय ट्रेन, तुम्हें ट्रेन से जाना चाहिए। तो आप ये क्या कर रहे हो, सुझाव दे रहे हो दोस्तों। और जो वुड रेदर होता है वो ये लगता है प्राथमिकता देने के लिए। क्या करने के लिए, प्राथमिकता देने के लिए। प्राथमिकता कैसे दी जाती है, जैसे कि आई वुड रेदर टेक टी, आई वुड रेदर टेक टी, मैं क्या लेना पसंद करूंगा, चाय लेना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर टेक टी देन कॉफी, देन कॉफी लिख दिया मैंने। अब मैंने ये क्या लिखा कि आई वुड रेदर, यानी मैं यहां क्या दे रहा हूं, अहमियत दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं यहां पर, अहमियत, यानी प्रायोरिटी दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मुझे कॉफी पसंद नहीं है। ये कह रहा है कि मुझे तो चाय, मैं चाय को प्रेफर करूंगा बजाय किसके, कॉफी लेने की। तो ये हमेशा अहमियत के लिए होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं है, हमें यहां देखना है। ये देखिए, ये कोई वो नहीं है, ये अगर ये आप टेंस के आधार पर नहीं फैसला करोगे यहाँ, क्योंकि ये क्या है, अब ये बेस फॉर्म है, और बेस फॉर्म है तो क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है ये। क्योंकि हमने देखो यहां पर लिख रखा है
कि हमें क्या यूज करना है, बेयर इन्फिनिटिव का यूज करना है दोस्तों। यहां पर ये देखिए हमने क्या पढ़ा कि हैड बेटर के बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज करना है, तो हमें क्या करना है, बेयर इन्फिनिटिव है ये, और ये क्या बेयर इन्फिनिटिव किस में आते हैं, जो लिमिट में बंध गए वो नॉन फाइनाइट में। तो अब यहाँ ये नॉन फाइनाइट है, क्यों है, क्योंकि ये इनके बाद आए हैं। और ये कैसे आए हैं, तो देखो हमने क्या कहा, लिमिट, ये बंधे हुए होंगे ना किसी के साथ, ये बंधे हुए होंगे, लिमिट में आएंगे, बेयर इन्फिनिटिव की लिमिट होगी तो वो नॉन फाइनाइट होगी। फाइनाइट तो सिर्फ प्रोनाउन प्लूरल यहाँ होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये बर भी इसके कारण बंधा हुआ है। आई वुड रेदर के बाद क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है तो नॉन फाइनाइट होगा क्योंकि इसकी लिमिट हो गई। आगे देखो जिस तरह से हम बात करेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूं। आगे इसमें कुछ और हैं। अगर हम देखें दोस्तों एक्टिव वॉइस में, ध्यान रखें ये एक्टिव वॉइस में होगा, एक्टिव वॉइस सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस तो आने चाहिए आपको, एक्टिव वॉइस में ये रूल काम करेगा। कुछ एक ऐसी वर्ब्स हैं जिसके बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है। कौन कौन से, जैसे लेट, मेक, बिड और हेल्प। चार नाम तो याद रख लो ऐसे, लेट, मेक, बिड, हेल्प। आगे लिख लो सीधा, और कौन कौन सी हो सकती हैं, सुनने, सुनने, एक तो जिस तरह से हम करते हैं, एक तो सुनते हैं हम कोई चीज को, वो सारी की सारी वर्ब, जैसे कि मैंने क्या लिखा, सुनने वाली, और एक तो सुनने वाली, एक देखने वाली, सुनने वाली और देखने वाली। जितनी भी वर्ब हैं देखने वाली वर्ब, इनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है दोस्तों। क्या आता है इनके बाद, है हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है, बेयर इन्फिनिटिव। इनके बाद हमें बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आई क्या? ये एक्टिव वॉइस में होनी चाहिए, लेट, मेक, बिड, हेल्प। सुनने वाली और देखने वाली वर्ब जितनी भी है उनके बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा। अब सुनने वाली तो देख लो कौन कौन सी होती हैं, जैसे हियर, लिसन, इस तरह की वर्ब होती हैं। और कोई याद आए तो और लिख लेना चाहिए, ऐसे बहुत हैं सुनने वाले। देखने वाली सी हो गया, वॉच हो गया, और ऑब्जर्व हो गया। ये याद नहीं करना आपको, सिर्फ मैं बता रहा हूं, ऑब्जर्व हो गया। और कोई आपको याद आ रही है तो और कोई भी बता सकते हो। देखने में जैसे कि हम पढ़ते हैं, नोटिस करना हो गया, कोई चीज को वो देखते ही हैं, नोटिस करना। तो ये इस तरह की वर्ब जो देखने और सुनने वाली होती हैं दोस्तों, उनके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, एक्टिव वॉइस के अंदर हमें इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसके आधार पर कुछ एक्सरसाइज बताता हूं। कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो देखो, क्योंकि हम एक्सरसाइज मैंने पहले लिख ली, आपका टाइम जाया ना हो इसलिए। अब देखो यहां पर एक तो लेट आया है। अब ध्यान रखें, लेट का भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लेट के बाद जो है पैसिव वॉइस होती है वो भी यहां पर एक रूल और लिख सकते हो। ये मैंने एक्सरसाइज में याद आ गया, मेरे लिखना नहीं रह गया था यहाँ। लेट के बाद भी क्या होगी, बेयर इन्फिनिटी होगी, लेकिन ध्यान रखें पैसिव वॉइस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या होना चाहिए, पैसिव वॉइस। लेट के अगर पैसिव फॉर्म है तो बेयर इन्फिनिटी होगी। क्या हो, पैसिव, पैसिव वॉइस होनी चाहिए, तब क्या होगी, यहां पर इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव यूज होगी, अन्यथा नहीं, बेयर इन्फिनिटिव। ये थोड़ी सी बात है, ध्यान रखें आपको। जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा किस तरह से है, एक्सरसाइज करेंगे तब। अब देखिए लेट मी गो, यहां कौन सा सही होगा। अब हमने एक रूल, ये मैंने इसलिए, एक सुन लेना मेरी बात ध्यान से दोस्तों। यहां लेट लिखा है तो लेट के बाद क्या, एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनिटिव है, लेकिन लेट के बाद पैसिव वॉइस है तो भी हमारी क्या होगी, बेयर इन्फिनिटिव होगी। ये बात आप ध्यान रखें, सिर्फ अकेला अलग से है, ये नोट कर लेना आप, अलग से अकेला है भाई साहब ये, तो बेयर इन्फिनिटिव इसके बाद यूज होनी है, इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि बाकियों में नहीं होगा ऐसा।
सिर्फ ओनली एक लेट में होगा। लेट में चाहे आप बेयर इन्फिनेटिव एक्टिव में यूज कर लो और चाहे पैसिव में यूज कर लो, दोनों में सही है। ये बात बताना चाहता था, अब समझ में आ गई होगी आपको। अब आ जाओ, अब लेट आया हमारा सबसे पहले, कहाँ आया है देख सकते हो। सबसे पहले हमारे पास क्या दिख रहा है, लेट दिख रहा है। तो ये लेट जो है इसके कारण हमारी, आपको ये बताइए बेयर इन्फिनेटिव लगाओगे या टू इन्फिनेटिव लगाओ? इसको कहते हैं टू इन्फिनेटिव, इसको कहते हैं बेयर खाली। तो अब ये क्या आएगी, बेयर इन्फिनेटिव। ये सही होगा, ये इसमें गलत हो जाएगा। तो हमें आंसर सही क्या करना है, गो करना है। ठीक है दोस्तों। और अगर ये बंधी हुई है तो ये कोई टेंस बता रही है क्या, लेट मी गो टू गो, लेट मी गो टू, लेट मी गो मुझे जाने दो, ये कोई टेंस बता रही है क्या, बताओ मुझे। अब टेंस का महत्व ही नहीं रहा। हमने क्या बताया कि प्रेजेंट टेंस बताए, आई के साथ आए या कोई सब्जेक्ट के साथ प्लूरल आए तभी। अगर वो बंधी हुई है तो वो बेयर इन्फिनेटिव है। और अगर बेयर इन्फिनेटिव है दोस्तों और उसकी लिमिट है तो वो फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, अगर वरना वो फाइनाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही मेक्स, ये फाइनाइट वर्ब हो गई क्योंकि यहाँ पे ये टेंस बता रही है, देख लो ये फाइनाइट होगी ना। ही मेक्स मी, उसने बनाया, क्या बनाया, कुक या टू कुक, कौन सा सही होगा बताइए मुझे। उसने मेरे लिए भोजन बनाया, इसका मतलब ये है। तो मुझे बताओ, ये तो फाइनाइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ मेक आ गया ना, ये देखो मैंने क्या कहा था, लेट और मेक, लेट और मेक आए। तो यहाँ देखो इसमें लेट आया था, इसमें मेक आ गया। तो आगे वाली जो वर्ब है वो कौन सी होगी, बेयर इन्फिनिटिव होगी, न कि टू इन्फिनिटिव। क्लियर हो गई ये बात। अगला देखते हैं, इसमें बेड, लेट मेक बिड, बिड का यहाँ पर बेड सेकंड फॉर्म दे दी इसने और बेड आ गया। तो यहाँ पर टू कम की बजाय क्या आना होगा, फाइनाइट वर्ब। ये जो कम और टू कम, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट। अब इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल और जीरंड ये होते हैं ना नॉन फाइनाइट, यहाँ पर कम है और बेयर इन्फिनिटी होगी। तो इसलिए मैं कह रहा था टेंस के आधार पर फैसला नहीं करना। यहाँ ये कोई टेंस भी नहीं बता रही तो नॉन फाइनाइट तो होगी। वैसे भी लिमिट है ना, लिमिट होगी तो नॉन फाइनाइट होगी। क्या होगी, नॉन फाइनाइट। टेंस तो ये बता रही है तो ये फाइनाइट होगी, ये नॉन फाइनाइट होगी। क्लियर हो गया मेरी बात। आगे बढ़ते हैं। ही हेल्प्ड, ये सेकंड फॉर्म, ये टेंस बता रही है तो ये फाइनाइट वर्ब होगी। और क्या है इसमें, क्रॉस या टू क्रॉस, कौन सा सही है। तो आपको पता है हेल्प के बाद दोस्तों सुन लो मेरी बात ध्यान से, हेल्प एक ऐसी वर्ब है, ये मैंने बताया नहीं था। यहां देखिए हेल्प एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद दोनों ही सही है। आपकी मर्जी है जो कराना, पर मुझे पता है ऐसे सवाल डालता नहीं कोई भी। तो ये दोनों ही सही है इसमें। ठीक है, कोई सा भी गलत नहीं है। क्रॉस कर लो चाहे टू क्रॉस कर लो। इसके बाद आता है सा, ये देखने वाली वर्ब है कि नहीं है, ये देखने और सुनने वाली वर्ब है। और देखने और सुनने वाली वर्ब के बाद हमेशा क्या आती है, बेयर इन्फिनिटिव आती है। तो ये भी बेयर इन्फिनिटिव हो गया। इसी तरह से सुनने वाली वर्ब भी हमेशा क्या लेती है, बेयर इन्फिनिटिव लेती है। तो आई हर्ड हर सिंग सॉन्ग आना चाहिए था, मैंने ये वाक्य सही लिखा ही नहीं, तो माफी चाहूंगा इस बात के लिए भाई, मैं भूल गया होगा, हो सकता है जल्दबाजी में। आई हर्ड हर सिंग, वर्ब मैंने उसे गाते हुए सुना, सिंग सॉन्ग। ठीक है, तो ये टू सिंग नहीं होगा, यहां पर सिंग सॉन्ग हो गया। तो इसलिए ये क्या है, हमारी बेयर इन्फिनिटिव मैंने यूज कर ली। मुझे अब याद था रूल तो मैंने ये यूज कर ली, ये बेयर इन्फिनिटिव हो गई। इसी तरह से ये मेक हो गया, मेक है तो यहाँ कुक है, क्योंकि मेक आ गया तो यहाँ ये एक्टिव वॉइस है। देखो ये क्या है, एक्टिव। ये सारे एक्टिव वॉइस में हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रख लेना। ये सारे के सारे एक्टिव वॉइस में है, कोई भी पैसिव वॉइस में नहीं है। ये भी एक्टिव में, ये भी एक्टिव में। एक्टिव का पता कैसे चलता है, थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, ये सोच लेना, जीवन में याद रख लेना। तो यहां ये पैसिव में है, ये क्या है, पैसिव में। तो आई एम, देखो पैसिव का कैसे पता चला, ये रही थर्ड फॉर्म, ये टेंस बता रही है, ये फाइनाइट वर्ब हो गई, ये इसके साथ बंधी हुई है। ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब होगी और फाइनाइट पूरा का पूरा क्लोज, ये भी फाइनाइट क्लोज, ये भी फाइनाइट क्लोज, ये फाइनाइट, क्योंकि पहली वर्ब फाइनाइट है तो फाइनाइट क्लोज, वरना नहीं। ये रही नॉन फाइनाइट, ये देख लो टू कुक आ गया। तो ये ध्यान रखिए, टू कुक आएगा अगर नॉन फाइनाइट है तो। नॉन फाइनाइट, सॉरी माफी चाहूंगा, अगर पैसिव वॉइस है तो फिर क्या लगाना है आपको, टू लगाना है। फिर बेयर इन्फिनिटिव नहीं आएगी, टू इन्फिनिटिव आएगी। ठीक है दोस्तों, ये फूड बाय हिम, तो मैं आई एम मेड, मेरे लिए भोजन पकाया गया उसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह की हमने इसकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की।
लेट वाले के अंदर आपने मैंने क्या बताया था कि पैसिव वॉइस में भी आप टू गो भी सही था, इसमें पैसिव वॉइस में भी लगा सकते हो और गो भी सही है। तो यहाँ एक्टिव पैसिव दोनों में, अगर ये तो खैर एक्टिव में है, पैसिव वॉइस में भी हम इसके साथ क्या लगा सकते थे दोस्तों, टू गो लगा सकते थे। ठीक है, आगे देखिए, हम इस पेज को क्लियर करते हैं और आगे हमारे नेक्स्ट बात पर ध्यान देते हैं बराबर। ठीक है दोस्तों, अब देखो मॉडर्न अंग्रेजी और ट्रेडिशनल अंग्रेजी का फर्क क्या है इसमें, मैं थोड़ा सा आपको नई चीज बताने जा रहा हूं। या मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोस्तों देखो, इसीलिए अंग्रेजी में बहस नहीं करनी चाहिए किसी के साथ, क्योंकि हो सकता है कोई मॉडर्न का जिक्र कर रहा है और कोई ट्रेडिशनल का। पेपर कैसे करना है वो मैं आपको खुद बता दूंगा जिस दिन एग्जाम आपकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, टेंशन ना लें आपको, बाकी आप पढ़ लें। ट्रेडिशनल, 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 सॉरी, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ये दोनों ट्रेडिशनल जो अंग्रेजी के साइंटिस्ट थे और मॉडर्न के थे, यानी लगभग मान के चलो 1950 से पहले पहले वालों के और मॉडर्न वालों के विचार अलग अलग हैं। ट्रेडिशनल वाले इसको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट कैसे मानते हैं सुन लो, ध्यान रखो। नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो होता है वर कंसीडर्ड फ्रेज। ठीक है दोस्तों, नॉट क्लाच। और इसी तरह से क्लाच, नॉट फ्रेज। अब ये बात क्या लिखी है मैंने, ध्यान से सुनो। पुरानी अंग्रेजी मैंने पहले भी बताया था ये वीडियो में, वहां हिंदी में बता दिया था, अब मैंने लिख दिया कि ट्रेडिशनल अंग्रेजी वाले क्या कहते हैं कि एक शब्द का क्लाज नहीं बनता भाई, एक शब्द का क्लाज भी नहीं बनता और ना ही फ्रेज बनता, सॉरी फ्रेज नहीं बनता। क्लाज में तो वर्ब चाहिए, टेंस बताने वाली वर्ब होनी जरूरी है तब क्लाज बनेगा। अब फ्रेज की बात आ जाओ, फ्रेज एक शब्द का नहीं बनता, और अगर एक शब्द का नहीं बनता तो ये क्यों मानेंगे भाई उसको फ्रेज। ठीक है, लेकिन यहां अब फाइनाइट नॉन फाइनाइट में क्या बीमारी है कि इसी तरह से फाइनाइट नॉन फाइनाइट में इनकी विचारधारा सेम नहीं है। देख लो दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। मॉडर्न वाले क्या करते हैं, नॉन फाइनाइट को क्लाज मानते हैं, नॉट फ्रेज। और इधर ये क्या मानते हैं, नॉन फाइनाइट वर कंसिडर्ड फ्रेज नॉट क्लाज। ये फ्रेज उसको कंसिडर करते हैं, ये क्लाज नहीं मानते उसको, और ये क्लाज मानते हैं, ये फ्रेज नहीं मानते। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे थोड़ी सी बातें, अब आगे अभी समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, आ जाएगी जब तक हम पढ़ रहे हैं। अभी तक कौन सा हमारा टॉपिक क्लियर हुआ है, कैसे है, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब 3 टाइप लिख रहा हूं मैं आपको, आपके सामने 3 टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट क्लॉज, नॉन फाइनाइट क्लॉज। ठीक है, 3 टाइप, 3 टाइप देखना है नॉन फाइनाइट क्लॉज के। पहला तो हमने पढ़ा था इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव फ्रेज, सॉरी क्योंकि क्या मानते हैं वो फ्रेज मानते हैं ना, कौन, पुरानी अंग्रेजी वाले, इन्फिनेटिव फ्रेज लिख देंगे हम। ठीक है, एक हमने क्या पढ़ा था नॉन फाइनाइट को, पीछे पढ़ के आए हैं, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, इसका नाम दे दो फ्रेज। इसी तरह से हम इसके अंदर 2 होते हैं दोस्तों, एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है, एक
पास्ट पार्टिसिपल, एक क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल, यहां पर लिख देता हूं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जैसे गोइंग हो गया, मैं एक ऐसे उदाहरण लिख रहा हूं, एक गोइंग हो गया और इधर लिख देता हूं मैं गोन, ये पास्ट पार्टिसिपल वाला हो गया, ये दोनों हो गए इसके उदाहरण। तीसरा हमने जीरंड पढ़ा था, याद है कुछ पीछे की क्लास में हमने पढ़ लिया था जीरंड फ्रेज। जीरंड फ्रेज का जिक्र है, मैं वैसे नहीं कर रहा, जब फ्रेज क्लास की बात करेंगे तब है वो तो खेल। ये फ्रेज मानते हैं इनको। ये कौन हो गए, ये सारे ये इस तरह की बातें मानने वाले कौन हो गए, ये हो गए पुरानी अंग्रेजी वाले, ट्रेडिशनल वाले, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल वाले क्या हैं, इन्हीं को मानते हैं, इन रूलों को मानते हैं, ये फ्रेज मानते हैं इनको। अब आ जाओ पुरानी अंग्रेजी सॉरी मॉडर्न वालों का जिक्र करते हैं। ये क्या मानते हैं इनको, इनके 3 टाइप क्या हैं, ये नाम ही बदलने और कुछ नहीं बदलने दोस्तों। इन्फिनेटिव क्लॉज, मैंने कहा था ना आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो, कोई स्पेलिंग में गलती हो जाए माफी चाहूंगा जल्दबाजी में। इसमें यहां पार्टिसिपल हो गया, नाम ही बदलने और कुछ नहीं करना, पार्टिसिपल क्लॉज। ठीक है, और पार्टिसिपल क्लॉज के अंदर एक चीज इसमें नई ये है कि ओनली पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए, बस ओनली पास्ट पार्टिसिपल, ओनली पास्ट वाला, ये वाला। इसमें दोनों आते हैं लेकिन इसमें ये एक ही आता है पास्ट वाला, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट है ये लिख दूं मैं, पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों, ये हो गए, एक पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये क्लोज मानते हैं, और तीसरा हमारा क्या हो गया आईएनजी क्लोज। आईएनजी कोई जीरंड बोल देते हैं, मैं आईएनजी लिख देता हूं, आईएनजी क्लोज। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से इनकी विचारधारा है जो अलग अलग है। अब मॉडर्न देखो, अब आपने सोचा ये हमें कैसे पता चलेगा कि वहां क्लॉज बताना है या मॉडर्न अंग्रेज। अब ये क्या है, देखो सुनो मेरी बात, मैं ये क्यों बताया आपको, देखो इधर इधर आओ एक बार यहां। ये हमने बात की थी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की, ये जिक्र किसका चल रहा है, नॉन फाइनाइट का चल रहा है। ये किसका जिक्र चल रहा है दोस्तों, नॉन फाइनाइट का चल रहा है, जो अभी हमने एक्सरसाइज की थी उसकी बात चल रही है। जैसे कि फाइनाइट आ गया, ये जैसे मान लो एक वाक्य लिखा था हमने, मैं ये लिख देता हूं, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये वाक्य लिख दिया मैंने। तो देखो ये क्या है, एक जीरंड है कि नहीं है, मान के चलो ये जीरंड है, क्या है ये एक जीरंड है। अब जीरंड पुरानी अंग्रेजी वाले तो कहते हैं, इसको ऑप्शन में आ गया कि बताओ आंसर क्या है, ये फ्रेज है या क्लॉज है, इतना अभी क्या है, ये एक फ्रेज है या क्लॉज है। तो देखो दोस्तों, एमएचएम एक टॉपिक दिया हुआ होता है, अगर आपके किताब में एमएचएम दिया हुआ होता है तो उस एग्जाम में आपको उत्तर करके आना है मॉडर्न में, इसको मानना है क्लॉज। क्या मानना है, क्लॉज, ये इसका नाम दोगे क्लॉज। क्लॉज कितने हो गए फिर, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 वर्ब होगी, देख लो 2 क्लॉज होगी ना। तो इसको बताना है क्लॉज, और अन्यथा बताना है फ्रेज। अन्यथा क्या बताना है, फ्रेज। ये एमएचएम का टॉपिक अगर आपकी किताब में सिलेबस में है तो उस पेपर को देते समय ध्यान रख लेना, इसको क्लॉज मानना है, क्योंकि फिर इसका मतलब मॉडर्न के अकॉर्डिंग प्रश्न आएगा, और अन्यथा आपको जीरंड में फ्रेज ही मानना है। ट्रेडिशनल अंग्रेजी के अनुसार नॉन फाइनाइट वर्ब में, ये क्यों, क्योंकि ये कोई टेंस थोड़ी बता रही है, और जितने भी जीरंड है वो क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट होते हैं। क्लियर हो गया, धन्यवाद। अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।